Hello everyone, this is Kuldeep Kaur Taliwal and you are watching my channel Kuldeep's Biology. Today we will discuss about the internal feature of gymnosperms, or you can say anatomy of gymnosperms. We will start with the roots. Roots have diarch or polyarch xylem in vascular cylinder. What it means actually? Roots में जो xylem phloem का arrangement होता है वो diarch होता है, polyarch होता है. What is diarch and polyarch? We will understand this term with the help of diagram. With this diagram, this is diarch xylem and phloem, diarch vascular bundle. This is triarch vascular bundle, and this one is tetrarch. How this is diarch? There are two vascular bundles of xylem alternating with the phloem. Here are three vascular bundles of xylem and phloem. This one is xylem, and this dark one, round circle, is phloem. So this one is tetrarch and this one is polyarch. If you are biology background student, you can understand this with the help of diagram very well. लेकिन अगर आप नॉन मेडिकल किया है आपने, आपको या फिर आपका कोई और सब्जेक्ट रहा है, तो अगर आपको ये सारे का सारा वास्कुलर बंडल्स के बारे में समझना है तो मैंने एक और वीडियो बनानी है जो कि मैं कल अपलोड करने वाली हूँ, आप उसमें से समझ लीजिए. सो नेक्स्ट पॉइंट इज सेकेंडरी ग्रोथ ऑकर्स. हमने कहा था कि सेकेंडरी ग्रोथ होता है. सेकेंडरी ग्रोथ का मीनिंग है कि जाइलम और फ्लोएम दोबारा से नए बनते हैं, तो उसके साथ जो है गर्थ जो है प्लांट का, जो प्लांट की चौड़ाई है वो इंक्रीज होती है. ठीक है, तो हम इसे कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ होता है. जितने भी वुडी प्लांट्स हैं, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, तो इनमें सेकेंडरी ग्रोथ होता है. सेकेंड पॉइंट जो है, इन स्टेम वास्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट, कोलेटरल एंड ओपन. दे आर अरेंज्ड इन रिंग. जो वास्कुलर बंडल होते हैं वो कॉन्जॉइंट होते हैं, कोलेटरल होते हैं, ओपन होते हैं और एक रिंग में अरेंज्ड होते हैं. देखो ये जो सभी टर्म्स हैं ये काफ़ी टिपिकल टर्म्स हैं बॉटनी की. आपको इनको समझने के लिए डायग्राम की हेल्प लेनी होगी. सो this diagram is of conjoint vascular bundles. In this diagram, this is shown a single vascular bundle is made up of both xylem and phloem. In this diagram, this checked portion is xylem and dotted portion is phloem. Okay, so xylem and phloem together form conjoint vascular bundle. Vascular bundle having both xylem and phloem. जो vascular bundle में xylem and phloem दोनों होते हैं उनको conjoint बोलते हैं. ठीक है, और xylem phloem जो है वो सेम रेडियस पे पाए जाते हैं. मेनली इस तरह की अरेंजमेंट स्टेम में देखी जाती है. और अगर हम कोलेटरल की बात करें, कोलेटरल का मीनिंग क्या होता है कि वास्कुलर बंडल अगर इस तरीके का हो कि फ्लोएम जो है वो आउटसाइड हो और जाइलम इनसाइड हो. जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है कि जाइलम, हमने कहा है कि चेक्ड पोर्शन जो है वो हम जाइलम को डिनोट कर रहे हैं और डॉटेड पोर्शन है हम वो फ्लोएम दिखा रहे हैं. तो जब जाइलम इनसाइड और फ्लोएम आउटसाइड हो तो इस तरीके के वास्कुलर बंडल को हम कोलेटरल बोलते हैं. और एक वर्ड जो रेडियल यूज हुआ था उस कंटेंट में, उसका मीनिंग क्या होता है कि जाइलम एंड फ्लोएम स्टैंड्स अल्टरनेट विद ईच अदर एंड सेपरेटेड बाय पेरेनकाइमेटस सेल्स फाउंड इन रूट्स. इस तरीके का अरेंजमेंट, रेडियल अरेंजमेंट रूट्स में पाया जाता है. और जो जाइलम एंड फ्लोएम है वो अल्टरनेट करते हैं पेरेनकाइमेटस टिश्यू में. तो ये जाइलम हो गया, ये फ्लोएम हो गया, फिर जाइलम, ये फ्लोएम. और जो हमने जो बेस वाला पार्ट दिखा रखा है, बिल्कुल जो खाली शो किया हुआ है, वो है पेरेनकाइमेटस सेल्स. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज सेकेंडरी ग्रोथ अकर्स बाय एक्टिविटी ऑफ कैम्बियल रिंग्स. जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है वो कैम्बियल रिंग की एक्टिविटी के साथ ही स्टार्ट होता है. तो कैम्बियल रिंग क्या होती है? जो जाइलम और फ्लोएम के बीच प्रेजेंट होती है कैम्बियम. देखिए ये जाइलम है और ये फ्लोएम है. ये हल्का सा
जो येलो पार्ट है ये है कैम्बियम। और जब सेकेंडरी ग्रोथ होना होता है तो पूरे स्टेम में कैम्बियम की रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो अब हम उसे बोलते हैं कैम्बियल रिंग। तो जैसे ही कैम्बियल रिंग बनेगी तो उसके साथ नया जाइलम और फ्लोएम डेवलप होगा और सेकेंडरी ग्रोथ हो जाएगा। एनुअल रिंग्स आर डिस्टिंक्ट इन मोस्ट जिम्नोस्पर्म। ज़्यादातर एनुअल रिंग्स भी देखी जाती हैं जिम्नोस्पर्म में। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द वेसल्स एंड वुड फाइबर्स आर एब्सेंट इन जाइलम। जो जिम्नोस्पर्म का जाइलम होता है उसमें वेसल्स एंड वुड फाइबर्स एब्सेंट होती हैं। एक्सेप्शन नीटेल्स है, नीटेल्स में प्रेजेंट होती हैं। और अगर हम फ्लोएम की बात करें तो इनके फ्लोएम में, जिम्नोस्पर्म के फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स भी एब्सेंट रहते हैं। वेसल्स एंड वुड फाइबर्स आर एब्सेंट इन जाइलम एंड कंपेनियन सेल्स आर एब्सेंट इन फ्लोएम। In some gymnosperms, the wood is monozylic, whereas in others, wood is pycnozylic. Monozylic wood साइकस में पाई जाती है और पिक्नोजाइलिक वुड स्पाइनस में पाई जाती है। और जो मोनोजाइलिक होती है वो इकोनॉमिकली इतनी यूज़ नहीं हो पाती, लेकिन जो पिक्नोजाइलिक वुड है, पाइनस की वुड है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है और वो बहुत ज़्यादा यूज़ भी की जाती है। द foliage leaves possess xerophytic कैरेक्टर्स। जो फॉलियज लीव पाए जाते हैं, दो तरीके के लीव्स होते हैं, फॉलियज एंड स्केल लीव्स जिम्नोस्पर्म के केस में। तो जो फॉलियज लीव होते हैं उसमें जीरोफिटिक कैरेक्टर देखे गए हैं। क्यूटिकल, थिक क्यूटिकल की कवरिंग होती है, वैक्सी कोटिंग होती है, ब्रॉड स्क्लेरन काइमेटस एपिडर्मिस हाइपोडर्मिस होती है और संकन स्टोमेटा, डीप सीटेड स्टोमेटा होते हैं। तो उन्हें हम बोलते हैं संकन स्टोमेटा। लीव्स डू नॉट हैव लेटरल वेन्स। लीव्स के लेटरल वेन्स नहीं होते, एक मेन वेन होती है। जैसे कि आपने लीव को देखा होगा, लीव के स्ट्रक्चर में एक मेन मिडरिब होती है, मेन वेन होती है, उसके साइड में भी छोटी छोटी वेन जाती दिखाई देती हैं, लेटरल वेन्स हम उसे बोलते हैं। लेकिन इसके केस में, जिम्नोस्पर्म के केस में ये नहीं पाए जाते। तो साइड में जो कंडक्शन का काम होगा, जो ट्रांसलोकेशन का काम होगा, वो ट्रांसफ्यूजन टिश्यू करते हैं। हम थोड़ा सा मोनोजाइलिक और पिक्नोजाइलिक वुड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि मोनोजाइलिक वुड में कैम्बियम एक्टिविटी जो है वो शॉर्ट लिव्ड होती है, थोड़े समय के लिए होती है, और पिथ काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होती है। पेरेनकाइमेटस रेज भी वेल डेवलप्ड होती हैं। अगर पिथ ज़्यादा होगी, पेरेनकाइमेटस रेज वेल डेवलप्ड होगी, तो जो वुड होगी वो वीक होगी। लेकिन पिक्नोजाइलिक के केस में इससे उल्टा होता है, कैम्बियल एक्टिविटी लॉन्ग लिव्ड होती है, पिथ रिड्यूस्ड होती है, पेरेनकाइमेटस रेज भी कम होती है। वुड, मोनोजाइलिक वुड जो होती है सॉफ्ट होती है, रिलेटिवली स्पार्स होती है, क्योंकि उसमें बड़ी बड़ी पेरेनकाइमेटस रेज होती हैं। लेकिन जो पिक्नोजाइलिक वुड है वो काफ़ी हार्ड, कंपैक्ट, डेंसली पैक्ड होती है और रिलेटिवली फ्यू पेरेनकाइमेटस रेज होती है। मोनोजाइलिक वुड की में अगर हम देखें, जिनमें पाई जाती है उन प्लांट में जो रेडियल सिमेट्री सीड्स की देखी गई है। रेडियल सिमेट्री राउंड सीड्स देखे गए हैं, जैसे कि साइकस का सीड होता है ऑरेंज कलर का, राउंड होता है, वो गोल होता है, ठीक है। लेकिन बाइलेटरल सिमेट्री देखी गई है पाइनस के सीड में, जो कि बादाम के आकार का होता है, बादाम की शेप होता है, बाइलेटरल होता है, ठीक है। उसे कहते हैं चिलगोजा, पाइनस का जो फ्रूट होता है। मोनोजाइलिक वुड इज़ कमर्शियली यूजलेस। जो मोनोजाइलिक वुड है मैं पहले ही बता चुकी हूँ, उसमें पिथ बहुत ज़्यादा होती है, कैम्बियन एक्टिविटी जो है वो काफ़ी लो होती है, तो उसकी कमर्शियल वैल्यू भी कुछ भी नहीं होती, वो यूज़ ही नहीं होती, कमर्शियली यूजलेस होती है। पिक्नोजाइलिक वुड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वुड है, यूज़ की जाती है एज अ क्वालिटी टिम्बर। तो इसकी एग्जाम्पल है पाइनस, चीर पाइन जिसे बोलते हैं हम। तो ये यूज़ होता है काफ़ी अच्छी क्वालिटी की वुड के लिए। ओके गाइज, ये थी आज की वीडियो। कल एक मैं वीडियो डालूंगी वास्कुलर टिश्यू सिस्टम, जिसमें कि मैं कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल, बाइकोलेट्रल, कॉन्सेंट्रिक, ऐसी टर्म्स जो हैं बॉटनी की, स्टेम के रिगार्डिंग या फिर वास्कुलर बंडल्स के रिगार्डिंग, उसके बारे में मैं सब पूरा वीडियो डालूंगी। आप उसे देखिएगा और इन टर्म्स को समझने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।